वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बातचीत करेंगे सोशल मीडिया पे बैन के हवाले से। काजी साहब, आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ। एक तो मैडम साहब कामरान साहिबा ये कह रही थी कि क्या अभी भी वो रिकन्सिलिएशन की बात करना चाहेंगे इमरान खान साहब, और दूसरा ये सेनेट में करारदाद पेश हुई है, बैरमंद तंगी साहब ने की है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, अभी ये रिटायर भी हो रहे हैं 11 मार्च को, कि पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया में बैन लगा देना चाहिए। तो इन दोनों हवालों से ज़रा आप अपनी राय दीजिएगा। देखें, पहले तो एक चीज मैं वाजे करता चलूं कि अगर आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देखें तो 17 से 20 की एवरेज आती है ऑर्डिनेंसेस की 2008 से लेकर, जब पीपल्स पार्टी की और नून लीग की गवर्नमेंट बननी शुरू हुई और फिर हमारी गवर्नमेंट तक। तो ये बार बार जो सैयद साहिबा फरमा रही है ना कि मतलब हमारी गवर्नमेंट ऑर्डिनेंसेस पे चल रही थी, आप काइंडली अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें। और अब खालिद साहब ये आज की डेट भी नोट कर लें जब इनकी गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, और फिर एक साल बाद प्रोग्राम करके मुझे बिठाइएगा कि इस साल इन्होंने एवरेज एक्सीड की है या नहीं की है। आप देखिएगा कि इस गवर्नमेंट में कितने ऑर्डिनेंसेस आएंगे। जब तक हंग पार्लियामेंट्स आती रहेंगी, जब तक आप प्रॉपर मैंडेट जिस जमात का है उसको नहीं देंगे, तब तक आपको ये ऑर्डिनेंसेस का इशू फेस करना पड़ेगा। ये आप किसी एक पार्टी को इसके ऊपर जो है इल्जाम नहीं ठहरा सकते। आप एवरेजेस निकाल के देख लें, आपको तसल्ली हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जो कि अपने आप को डेमोक्रेसी का चैंपियन कहते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि जी तमाम ताकत का मंबा जो है वो अवाम है। तो अगर ऐसा ही है तो फिर सोशल मीडिया बंद करने की आप क्यों बात करते हैं? या तो वो पार्टी को डिसोन करें या पार्टी उनको डिसोन करे। बिकॉज पीपल्स पार्टी में तो जब भी किसी ने सेन आवाज उठाई, चाहे वो हमारे वकला बरादरी में से लोग थे, चाहे उनके पुराने सेनेटर्स थे, जिसने भी आवाज उठाई उनको इन्होंने अपनी पार्टी से और सीईसी से फारिग कर दिया। ये जो मैं आपको फिर वही बात कर रहा हूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू डू प्रैक्टिकली एंड व्हाट यू टॉक अबाउट। हमने हमेशा यही सुना है कि पीपल्स पार्टी इज वेरी प्रो डेमोक्रेटिक। जहां पे आपके सेनेटर्स खड़े होकर ये कह रहे हैं कि एक बेसिक राइट ले लिया जाए। क्यों? इसलिए कि अवाम बात ना कर सके कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, इसलिए कि अवाम बात ना कर सके कि आज क्या फस्तायत हो रही है। पिछले तो आपने जो 8, 9, 10 महीने थे वो तो आप डालते रहे केयर टेकर सेटअप के ऊपर। अब मुझे बताएं कि अब जो कारकुन उठाए जा रहे हैं, अब जो एक्स बंद किया जा रहा है, वो कौन बंद कर रहा है, उसके पीछे कौन है? और फिर मुझे ये भी तो आज आप अपने प्रोग्राम में बताएं कि आपके पास इख्तियार क्या है। आप लोग तो सिर्फ नाम के लोग हैं, आपकी तो डोरें कहीं और से खींच रही हैं। और मुझे दुख तब होता है जब पीपल्स पार्टी जैसी जमात, जिसने शहादतें दी हो, जिसने जेलें काटी हो और एक एक दिहाई की जेलें काटी हो, जिनके वर्कर्स के ऊपर गनशिप हेलीकॉप्टर्स के साथ फायरिंग की गई हो, उनकी डोरें भी कोई और खींच रहा हो, तो आप किस मुंह से बात करते हैं? आपके सेनेटर्स खड़े होकर सेनेट में जो है वो कहते हैं कि सोशल मीडिया बंद कर दिया जाए। अब आप फोन कर दे अपने सेनेटर को, या अपने सेनेटर को कहे कि वो डिसोन कर दे आपकी पार्टी को। जमहूरियत की सिर्फ बातें हैं, आप बात रिकंसिलिएशन की करते हैं। आप कहते हैं बिलावल साहब ने कहा कि रिकंसिलिएशन रिकंसिलिएशन, किस बात की रिकंसिलिएशन? ये है कि तुम सदर बन जाओ और मैं वजीर आजम बन जाऊं। कैसा, ये तो पीटीआई के मंशूर में भी पहला नुकता यही था, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन हो, ये तो पीटीआई के मंशूर में था। ये नहीं है। हमें वो रिकंसिलिएशन चाहिए जिसमें इकोनॉमिक रिकंसिलिएशन हो, जिसमें गरीब के बारे में रिकंसिलिएशन हो, जिसमें इलेक्टोरल फॉर्म्स के ऊपर रिकंसिलिएशन हो। आपके होते बांटने की रिकंसिलिएशन जो है वो पाकिस्तानी कौम मजीद आपका ये चूरन नहीं खरीदेगी। चले, मैं जरा सैर कामरान साहबा से भी कमेंट्स ले लेता हूं कि ये बैरमंद तंगी साहब ने जो करारदाद है, क्या ये इन्होंने इंडिविजुअली किया या पार्टी की कंसेंट है? वो कह रहे हैं तमाम फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टा, हर चीज बंद कर देनी चाहिए पाकिस्तान में। पीपल्स पार्टी का एक बिल्कुल क्लियर मौके पे हम इजहारे राय पे किसी किस्म की पाबंदी के बिल्कुल खिलाफ है, और मुसलसल इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जो पाबंदी है इसको खत्म किया जाए। हम सब फेस कर रहे हैं और हम जो है ये चाहते हैं कि एक मुकम्मल आजादी हो। जहां तक कि बैरमंद तंगी है, उन्होंने पहले भी जो है कोई एक ऐसी स्पीच की थी जिसमें उनको एक्सप्लेनेशन भी मिला था और उनकी बुनियादी रुकनियत भी मंसूख कर दी गई थी। एज ए इंडिविजुअल अब वो पीपल्स पार्टी का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्होंने अगर एज ए इंडिविजुअल कोई चीज की है, हम उनकी रुकनियत जो है वो मंसूख हो चुकी है, वो रिटायर भी हो रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये उनका इंडिविजुअल फेयर है, वो उनकी क्या सोच है, वो किस सोच के तहत क्या करना चाहते हैं। देखिए, इजहार राय पे पाबंदी कभी नहीं लग सकती। जो पानी बहता है वो अपनी राह जो है वो ढूंढ लेता है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे मसला ये है कि एक जमात बात करना ही नहीं चाहती।
वो कौन सी रिकंसिलिएशन, कौन बात करेगा? क्या हमने कश्मीर के इशू पे नहीं कहा कि बैठ के बात करें? कौमी सलामती के इशू पे नहीं कहा कि बैठ के बात करें? इकोनॉमी पे नहीं कहा कि बैठ के बात करें? अभी भी जब ये इलेक्शन हो रहे थे तब भी नहीं कहा कि बैठ के बात करें, इलेक्शन होने के बाद भी नहीं कहा कि आए बैठ के बात करें। बात ये है कि एक तरफ जो है वो ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं है, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, एक इंतशार है। कभी आईएमएफ को खत लिखें कि जी इनकी जो है पाकिस्तान चलो को जो है वो लोन ना दिया जाए। ये तो मैं समझती हूँ कि इसका मकसद जो है ना, मुझे लगता है कि मकसद जो है आगे बढ़ना नहीं है, मकसद सिर्फ ये है कि क्योस रखना है। चले अगर हम अपना मकसद वादे करते हैं तो प्रोग्राम का हालात बेहतर हो जाएगा। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। कई सब क्विकली बड़ा, अगर एक जुमला बस बोलने में, बिल्कुल टाइम खत्म हो चुका है। आपके घर पे जो शख्स चोरी करे और आपको ये साबित हो जाए कि उसने चोरी की है, तो आप क्या अगले दिन उसके साथ बैठ के रिकंसिलिएशन करेंगे कि आज हो यार मेरे घर से तो ये चीजें उठाई है? लेकिन चले, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन में पहले गलती का इतराफ होता है, फिर आगे बढ़ा जा सकता है। तो मेरा ख्याल है तमाम सियासी जमातों को अपनी अपनी गलतियों का एतराफ़ कर लेना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। आज का प्रोग्राम का टाइम है। साहिर कामरान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और काजी अहमद अकबर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे साथ थे। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।